वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ खास पॉइंट अक्टूबर मंथ से लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए खास है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपको अवश्य ही बेनिफिट होगा। प्रश्न नंबर 1, भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एशिया कप 2022 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां। अब मेन पॉइंट यह है कि महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार यह खिताब हासिल किया। तो आपको याद रखना है कि महिला एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? क्या पूछा गया हमसे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 107वां। इस पॉइंट को देखिए, 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर में भारत जल सप्ताह IWW के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, इसलिए वीडियो एग्जाम के लिए खास पॉइंट है। और आपको याद रखना है भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का विषय क्या विषय था? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। भागीदार देश कौन कौन है? डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड। PM किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और नीचे देखिए पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के 600 कितने वाला? 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने उर्वरक पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? इंडियन एज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुजरात बना 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य। तो आपको याद रखना है कौन सा राज्य बना है? गुजरात राज्य। और दोस्तों ये वाला पॉइंट आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछा जाएगा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2019। क्या उद्देश्य है? भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। केवल और केवल अच्छे पॉइंट ही मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी रिजर्व को भारत का 33वां हाथी अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी? तो दोस्तों किस राज्य में यह अभयारण्य बन रहा है? इसका राइट उत्तर है उत्तर प्रदेश। 33वां हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है। नीदरलैंड बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार। किसको पीछे छोड़ करके? चीन को। 2022 में चीन को पीछे छोड़ते हुए नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के क्रम से पहले और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य बने हुए हैं। ये तो निर्यात की बात थी। अगर आपसे आयात से प्रश्न पूछा जाए कि आयात में कौन कौन है,
तो चीन जो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है यूएई, यूएई, और दोस्तों तीसरे नंबर पर है यूएसए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेहद खास पॉइंट है, भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं दूसरा निर्यातक देश बन चुका है। ब्राज़ील विश्व में चीनी का सबसे अधिक निर्यातक करता है। तो कौन सा देश फर्स्ट नंबर पर निर्यात के मामले में? ब्राज़ील है, और दूसरे नंबर पर है भारत। कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है अक्टूबर 2022 तक? तो इनकी संख्या हो गई है दोस्तों 12। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। अक्टूबर में दो को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। उनका नाम है मिनीकॉयथुंडी और कदमत, दोनों ही लक्षद्वीप के हैं। भारत में चक्रवाती तूफान सितरंग आया था, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसने 25 अक्टूबर 2022 को भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। सितरंग जो नाम दिया गया है, ये थाईलैंड देश द्वारा दिया गया नाम है। तो दोस्तों हमसे प्रश्न जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि सिम्बैक्स द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो आपको याद रखना है सिंगापुर और भारत। भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। इसका दोस्तों 18वां संस्करण था और कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड के ओली में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारत ने की है। अगर जीतने की बात करें तो स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा करके। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022, तो आपको याद रखना है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यह खिताब जीता है। कि सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो है शुभंकर क्या है? तंजनी। बुकर प्राइज किसे मिला है? शेहान करुणा तिलिका को। अब चलते हैं हम कुछ प्रश्नों की तरफ जो कि खास प्रश्न होंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 1, लुहांसक और डोनेस्टसक जो समाचार पत्रों में चर्चित थे, किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा देश कोप 27 जलवायु पर 27वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक का मेजबान देश है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्र। तो आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य ने राज्य योजना आयोग को बदलने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग बनाने की घोषणा की? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन होने की दृष्टि से बेहद खास प्रश्न बन जाता है वीडियो एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 4, गुजरात को हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तभी प्रश्न पीछे भी आया था, गुजरात को हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले, तो इससे पहले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। प्रश्न नंबर 5 देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? तो मिशन लाइफ को जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, मोढेरा को। यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है, सेम टू सेम। तो दोस्तों मोढेरा कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 8, साजन प्रकाश जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 8 पदक जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, तैराकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी। तो BCCI के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी। प्रश्न नंबर 10, किसे अक्टूबर 2022 में भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया था डॉक्टर माधव हाड़ा। प्रश्न नंबर 12, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर ने दोस्तों 6वीं बार यह पुरस्कार हासिल किया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस व्यंजन ने खाद्य पदार्थ श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबादी हलीम। प्रश्न नंबर 14, शेष भारत ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में ईरानी कप 2022 जीतने के लिए किस टीम को हराया? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, विदर्भ। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन सी, तंजुनी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 18, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? एलेस बालियात्स्की, बेलारूस मेमोरियल संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संगठन, उपर्युक्त तीनों ने। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो जीता है दोस्तों इस बार 2022 का, तीनों ने जीता है। प्रश्न नंबर 19, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कोलोजर USA, एलेन एस्पेक्ट फ्रांस, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
प्रश्न नंबर 20, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। गुड़ वायुसैन्य अभ्यास है तो दोस्तों किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। प्रश्न नंबर 21, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मैंने आपको प्रश्न में बताया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत अमेरिका टाइगर ट्राइम्फ अभ्यास आयोजित किया गया, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इस वाले पॉइंट को भी देख लीजिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए हैं? गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य के 6 शहरों में आयोजित किए गए हैं। कबड्डी, खो खो, मलखम्ब, योगासन इसमें दोस्तों शामिल किए गए थे इस बार। 36वें राष्ट्रीय खेल का विषय था खेलों के माध्यम से एकता का जश्न। 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर के रूप में चुना गया था सावक को, और आदर्श वाक्य था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। मेन पॉइंट है सभी याद रखने हैं। और दोस्तों इस तालिका में सर्विसेज है और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षिका रामचंद्रन को। जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता था? साजन प्रकाश ने। इन्होंने दोस्तों 8 पदक जीते थे। और सबसे युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको याद रखना है शौर्यजीत खेरे को। और इन्होंने किस खेल में पुरस्कार जीता था? मलखम्ब में इन्होंने दोस्तों पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट पॉइंट, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के वरिष्ठ नेता हैं, पहले गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। इस पॉइंट को देखिए, यूएनडीपी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। तो दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 किसने जारी किया? एक पॉइंट आपको बस ये याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने। किसने बोला? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 1.2 अरब लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं। भारत में विश्व के अब तक के सबसे अधिक 22.8 करोड़ गरीब लोग हैं। अगर भारत का पूछे तो आप बता देना 22.8 करोड़ गरीब लोग भारत में हैं। दोस्तों अक्टूबर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं ताकि आप वीडियो में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।